तो दोस्तों कोई भी अपडेट आपको देना होता है तो सबसे पहले अगर कोई यूट्यूब पे देता है तो वो है एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल। एक एक अपडेट आपको देते रहते हैं, एक एक अपडेट, एक एक वैकेंसी के बारे में। एक देखिए वैकेंसी आया है और आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टीचर का कोई तैयारी करते हैं, तो कोई रेलवे का, तो कोई बैंक का, कोई एसएससी का, तो कोई बिजली विभाग का। आप बड़ा बड़ा पोस्ट में ही आप रहते हैं और छोटा छोटा जो है जिसका 1500 सीट रहता है वो निकल जाता है, बाद में आपको पता भी नहीं चलता है, फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। देखिए एक न्यू वैकेंसी आया है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी जानकारी आपको मेरे चैनल से नहीं छूटेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। लगातार हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहते हैं। देखिए एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से एक वैकेंसी आया है और ये वैकेंसी के बारे में जो है आपका देख सकते हैं कि इसमें बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का कब तिथि था, तो 15 अक्टूबर को आपको आवेदन का तिथि था। ठीक है, और जो है कब तक है तो 25 अक्टूबर तक जो है आवेदन का तिथि है। ठीक है, तो करीब करीब आज 20 तारीख है, अभी भी आपके पास 5 दिन समय है। और डिटेल इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें सारा हम डिटेल हम आपको एक एक लड़का का हम रिप्लाई देंगे, बशर्ते मैसेज सही होना चाहिए, पूछने का तरीका सही होना चाहिए। तो आइए, आपको पता है कि लगातार एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल आपको लिए लगातार एक एक अपडेट देते हैं। तो देख लीजिए 481 पद का वैकेंसी है। यह है क्या, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु, मान्य आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक 13 को अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन करने के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, मतलब कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए जो है पोस्ट निकाला गया है। कितना पोस्ट है तो 481 पद, समझ सकते हैं। 481 पद क्या होता है। आप लोग जो है बड़ा बड़ा वैकेंसी में लगते हैं, कोई एनटीपीसी में लगे हुए हैं, तो कोई रेलवे में लगे हुए हैं, तो कोई आपका बैंक में लगे हुए, एसएससी में लगा हुआ है, तो कोई टीचर में लगा हुआ है। और ये ऐसा ऐसा वैकेंसी जो है आपके सामने से निकल जाता है, आप लोग को पता भी नहीं चलता, ना कोई यूट्यूब पर आपको अपडेट देता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक एक वैकेंसी जानना है तो एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल को फॉलो कीजिए। लगातार आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसका उदाहरण देख सकते हैं। ये कहाँ निकला हुआ है तो दरभंगा किशनगंज में 2 जिला में ये वैकेंसी है निकला हुआ। अल्पसंख्यक 9 से 12 तक का है, कक्षाएं संचालित किया जाएगा। कितना पद का निकला हुआ है तो 481 पद का। कब तक अंतिम डेट है तो 25 तक डेट है। कैसे फॉर्म भरना है सारा अपडेट हम बताते हैं इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि 10+2 में जो है प्रशिक्षित रहें, चाहे माध्यमिक प्रशिक्षित रहें, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष रहें। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट का आपका वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, 10+2 में चाहे प्रशिक्षित हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष का हो, चाहे जो है आप देख सकते हैं 10+2 का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक का हो। इसमें स्वीकृत के विरुद्ध जो है निम्नलिखित रिक्त पदों के राज्य सरकार के विद्यालयों में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक या शिक्षक जो है स्नातक शिक्षक जो आपके रिटायर हो चुके हैं, या स्नातकोत्तर शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए जो है सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ये निकला हुआ है। देखिए ये वैकेंसी जो है किन के लिए है, तो जो ऑलरेडी रिटायर हुए सेवानिवृत्त हैं उनके लिए वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है और अच्छा पोस्ट है, 481 पोस्ट है, ये निकाला हुआ वैकेंसी है। और ये संविदा नियोजन पर ये वैकेंसी है, ये इस बात को याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा विषय का है, तो देख सकते हैं 10+2 में यहाँ देख लीजिए 10+2 का ये है। देखिए हिंदी में 3 सीट है, इंग्लिश में 3 सीट है, उर्दू में 2 सीट है। इसी तरह जो है सभी विषयों का जो है सीटों का संख्या देखिए निकला हुआ है। अब माध्यमिक प्रशिक्षित में देख सकते हैं, माध्यमिक प्रशिक्षित में यहाँ पे 2 सीट है, 1 सीट है, 1 सीट है, 2 सीट है, देख सकते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के देख लीजिए 2 सीट है, तो 46 सीट हो गया आपका पूरी तरह से। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विशेष चीज़ हम बता रहे हैं कि अभ्यर्थी को जो है यहाँ पे क्या करना है, तो नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग का जो है पटना संकल्प संख्या 10,010/2015 के निहित के मतलब सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है वही यहाँ जो है लागू होगा। क्या लागू होगा, तो चयन हेतु उम्मीदवार का अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, 65 वर्ष तक, क्योंकि आपका सेवानिवृत्त का है। तो जाहिर सी बात है जब सेवानिवृत्त का रहेगा तो क्या रहेगा, तो आपका एज का तो जो आपको हाईएस्ट एज दिया जाएगा, इसलिए 65 साल आपको एज दे दिया गया है। 2 चरण में जो है आपको बोला गया है, 2 वर्षों के लिए पद के लिए है, नियमित नियुक्ति के लिए बोला गया है, अधिकतम 65 साल एज होना चाहिए। तो अगर आप चाहते इस फॉर्म को भरने के लिए तो विशेष चीज़ में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संविदा नियोजन जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों का, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष का, मानसिक मानदेय प्राप्त के लिए जो है वेतन प्लस सेवानिवृत्त के अंतिम वेतन पर महंगाई भत्ता का योग राशि के साथ जो है वेतन का राशि और सेवानिवृत्त समय पेंशन की राशि को जोड़ करके जो है आपको जो राशि प्राप्त होगा उसके घटाने में वही राशि आपको दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 481 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, ये जो है पोस्ट आप देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरा तरह से दिया हुआ है। इसको जो है 25 तारीख तक, यहाँ ध्यान दीजिए 25 अक्टूबर तक जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं।
और यहाँ पे कहाँ जमा करना है इसका एड्रेस भी देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एड्रेस भी दिया हुआ है, कहाँ पे जमा करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ बताया हुआ है। और फॉर्म देख लीजिए, ये हुआ फॉर्म है आपका। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सेवानिवृत्त हैं या आपके घर में कोई है तो चाहते हैं तो भर सकते हैं। संविदा पर ही नौकरी है, लेकिन ये संविदा नहीं है, एक तरह से परमानेंट ही समझिए। बिहार में अगर आप कोई भी चीज़ में अगर आप बहाल हो गए तो वो परमानेंट ही है एक तरह समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।